स्टूडेंट, मैं प्रेरणा सक्सेना। आज हम सामाजिक अध्ययन का अध्याय 2 प्रारंभिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। मैं पढ़ूंगी, आपको समझाऊंगी, फिर आप अपना उसका नोट डाउन करेंगे, क्वेश्चन आंसर, खाली स्थान, विकल्प, जोड़ियाँ वगैरह। ठीक है ना। तो अब मैं पढ़ना शुरू करती हूँ। आप अपनी बुक खोलकर सामने रख लीजिए और समझते जाइए। तो इसमें जो प्रारंभिक अवस्था जो थी सभ्यता शुरू की, तो कैसी थी उसके बारे में इस पाठ में अपन इसका अध्ययन करेंगे या जानेंगे। मानव जीवन, व्यक्ति का प्राचीन जीवन से आधुनिक जीवन तक का विकास। वैज्ञानिकों का मानना है कि धरती पर जीवन आरंभ लगभग 3500 मिलियन अरब वर्ष पूर्व हुआ था। मतलब मानना है लोगों का कि धरती पर जो जीवन था वो 3500 मिलियन अरब वर्ष पहले ही हुआ था। आज से लगभग 1.5 यानी अरब वर्ष पूर्व धरती पर पहली बार मनुष्य देखा गया था। प्राचीन वस्तुओं का गहन अध्ययन करने के बाद पता चला कि मनुष्य कपि या नर बानर, जो बानर का रूप जो रहता था, और वह जंगलों व पत्थरों से अधिक आकर्षित था। उसकी विशेषताएं और जीवन की स्थिति नर बानरों से मिलती थी। यह नर बानर से धीरे धीरे आदि मानव के रूप में विकसित हुआ, जिसे एंथोपाइडस कहा गया। एंथोपाइडस का अर्थ है जानवरों जैसा दिखने वाला। जानवरों जैसा दिखने वाला। एंथोपाइडस का आधुनिक मनुष्य में परिवर्तित होने में कई वर्ष लग गए। आदि मानव की मुख्य विशेषता यह थी कि वह सीधा नहीं चल सकता था और उसके शरीर पर बहुत बाल होते थे। वातावरण में परिवर्तित होने से मनुष्य में सीधे खड़े होकर चलना सीखा। ठीक है। फिर धीरे धीरे उसने क्या हुआ, सीधे खड़े होकर चलना सीखा, लेकिन हाथों और घुटनों पर रखकर चलना सीखा। वस्तुएं पकड़ने का प्रयास किया जिससे वस्तुओं को पकड़ सके। इसके साथ ही मनुष्य के मस्तिष्क के आकार और क्षमता में भी वृद्धि हो गई। साथ ही उसके मुंह के आकार में भी परिवर्तन हुआ, जिससे वह आधुनिक बुद्धिमान मनुष्य के रूप में विकसित होना शुरू हो गया। अब इसमें क्या आया, पाषाण काल। जैसे जैसे वो बुद्धिमान हुआ तो पहले उसने क्या किया, पाषाण काल का जीवन जिया। कैसे जिया? आदि मानव ने वृक्षों पर जीवन बिताना प्रारंभ कर दिया। अपनी भूख मिटाने के लिए उन्हें भोजन की आवश्यकता थी। वह भोजन व सुरक्षा की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करता था। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता था और पेड़ों पर ही अपना जीवन यापन करता था। वह पाषाण की सहायता से, पाषाण माने पत्थर, पत्थरों की सहायता से अस्त्र शस्त्र माने हथियार बनाता था। इस कारण इस युग को पाषाण काल कहा जाता है। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है पूरा पाषाण काल या प्राचीन काल, सबसे शुरू का काल। दूसरा नंबर है मध्य पाषाण काल या मध्यकाल। तीसरा है नव पाषाण या आधुनिक काल। पूरा, मध्य और नव का अर्थ बताना है। पुराना मध्य तक तथा नव का है। शब्द तिथि को ग्रीक शब्द थिजोय से लिया गया है, जिसका अर्थ है पाषाण। पाषाण माने क्या होता है, पत्थर। पाषाण काल का प्रारंभ से लेकर अब तक संसार के विभिन्न भिन्न भागों में वर्णित है। इस पाठ में हम मनुष्य के बारे में बहुत कुछ सीखेंगे और पढ़ेंगे। अब आता है इसमें पूरा पाषाण काल। इस काल के दौरान मनुष्य पत्थरों का प्रयोग करते थे। सोचने वाली बात यह है कि मनुष्य को पत्थरों के औजारों की आवश्यकता क्यों पड़ी। जब वो पत्थरों का प्रयोग करते थे तो उन्हें क्यों आवश्यकता पड़ी पत्थरों के औजारों की। इस काल में मानव जंगली शिकारी समूह था। आदि मानव खुले जंगलों और गुफाओं में रहता था। वह भोजन के लिए जंगलों में योग्य पेड़ पौधे, जड़, फल, जंगली जानवरों का मांस इकट्ठा कर लेता था। संग्रहित करता था माने इकट्ठा कर लेता था।
अस्त्र शस्त्र यानी कि हथियार। इस आधार पर मनुष्य विभिन्न प्रकार के औजारों का प्रयोग करता था। पुरापाषाण को विभिन्न भागों में बांटा गया है। पेज पलटेंगे। जो भाग में बांटा गया है उसमें नंबर 1 है प्रारंभिक पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और निम्न पुरापाषाण काल। माना गया है कि वह सभी औजार बहुत भद्दे और देखने में छोटे होते थे। वह सभी बहुत कठोर पत्थर के आसानी से टुकड़े कर लेते थे। कुछ औजार भारत में पंजाब और कश्मीर की वादियों में नदियों के किनारे पाए जाते हैं। पुरापाषाण काल औजारों को विभिन्न भागों में बांटा गया है या वर्गीकृत किया गया है। ठीक है ना। तो ये औजार भाले के समान नुकीले होते थे। कौन से? हस्त औजार, माने हाथ के बनाए हुए नुकीले भाले के समान होते थे। ये वस्तुओं को काटने और कुचलने का काम करते थे। कोर औजार, ये औजार बड़े पत्थरों को काटकर और आकार देकर बनाए जाते थे। इनके सभी किनारे नुकीले होते थे और यह पेड़ों की कटाई और धरती को खोदने के काम में आते थे। इन औजारों के मुख्य उदाहरण हथौड़ा और कुल्हाड़ी हैं। नंबर 3 पे आता है कठोर औजार। ठीक है ना। तो कठोर औजार में ये औजार छोटे छोटे पत्थरों की सहायता से बनाए गए। कभी कभी पत्थरों को काटकर और आकार देकर कठोर औजार बनाए गए। ये सभी नुकीले होते थे जो काटने और कुचलने के काम तो आते ही थे, जैसे चाकू जो मांस कुचलने के लिए प्रयोग में लाए जाते थे। जानवरों के मांस काटने के लिए अनेक औजार प्रयोग में लाए गए, जैसे बड़े आकार के चाकू और छुरी। पाषाण काल के बहुत से औजार भारत में भीमबेटका यानी मध्य प्रदेश जो भोपाल के पास स्थित है, बोरी महाराष्ट्र में और कुर्नल आंध्र प्रदेश आदि जगहों पर पाए जाते हैं। अभी भी रखे गए हैं कुछ औजार जो पुरापाषाण काल के थे। ये औजार विभिन्न प्रकार के कामों में आते थे, जैसे मांस और हड्डियों को काटने के लिए, पेड़ों की छाल छीलने के लिए, जानवरों के मांस काटने के लिए, कपड़े बनाने, लकड़ी काटने और शिकार करने के लिए धनुष और तीर को बनाया तथा और अधिक चमकीले व सुंदर औजार बनाना सीख लिए। इनका प्रयोग भविष्य में शिकार करने के लिए किया गया। अब इसमें फिर उसने क्या किया आगे? आग की खोज। मनुष्य ने फिर धीरे धीरे क्या किया? आग की खोज। कुछ समय बाद मनुष्य बहुत नुकीले और चमकीले व सुंदर औजार बनाना सीख गए, जैसे भाला। इनका प्रयोग शिकार के लिए किया जाता था। औजारों के आविष्कार के बाद प्राचीन मनुष्य ने आग की सबसे बड़ी खोज की। ठीक है ना। सबसे बड़ी खोज क्या थी? आग की खोज। उन्होंने जीवन में आग दिखाई दी, उनके जीवन में आग दिखाई दी। संभवतः एक बार अचानक से उन्होंने 2 पत्थरों को आपस में रगड़कर आग उत्पन्न की, जिसकी चिंगारी जंगली आग की तरह दिखाई दी। वह अग्नि का प्रयोग स्वयं को गर्म रखने और अंधेरी गुफाओं में प्रकाश करने के लिए करते थे। इसका प्रयोग जंगली जानवरों को डराने के लिए भी करते थे। उन्होंने भोजन पकाना भी सीख लिया और मांस के टुकड़ों को पकाया, जो पहले से अधिक और कच्चे से और भी अधिक स्वादिष्ट हो गया। पहले कच्चा मांस खाता था, लेकिन जब आग की खोज कर ली, आग जलाना सीख लिया, तो उसने मांस को भी पकाना, भोजन को पकाना। तो जब उसने कच्चा मांस खाना तो उसको खाना ही पड़ता था, लेकिन जब उसने पकाकर खाया उस मांस को, तो वो मांस स्वादिष्ट हो गया। हमारा खतरनाक व रोमांचक आविष्कार उनके खाना पकाने के आरंभ हुआ। ठीक है। इसके बाद सामुदायिक जीवन। फिर वह क्या हुआ? धीरे धीरे समुदाय में रहने लगा। प्रारंभ से ही यह रोचक तथ्य है, जब मनुष्य मौखिक और लिखित भाषा नहीं जानता था, तब वह चिन्हों व आवाज़ों के द्वारा बातें करता। लिखना नहीं जानता था और वो बोलना नहीं जानता था, तो वो चिन्ह, कुछ विशेष चिन्ह होते थे या आवाज़ें होती थी, उनके द्वारा वो आपस में बातें करते थे और वह सभी समूह बनाकर रहते थे। यह एक आम कारण था। सामुदायिक जीवन उन्होंने सुरक्षा पेज पलटेंगे, प्रदान करता था और इससे वह बहुत अच्छा शिकार कर सकते थे और समूह में ही
बहुत सारा भोजन इकट्ठा कर सकते थे। इसके अंगों में सब कुछ समान था। उनके अंगों में जब सब समान हो गया था, कब? जब वे सामुदायिक जीवन में रहने लगे थे। उनके समूह में किसी की भी कोई व्यक्तिगत सत्ता नहीं थी और पूरा समूह मिलकर शिकार करता था तथा भोजन इकट्ठा करता था। यह कार्य आदमी और औरतें दोनों मिलकर करते थे। संभवतः आदमी शिकार करते थे और औरतें फल व जड़ें एकत्रित या इकट्ठी करती थी। सामुदायिक जीवन में दोनों ही समान रूप से भाग लेते थे। मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में अब हम क्या पढ़ेंगे कि पूरा पाषाण काल के अंत के बाद मध्य पाषाण काल आया। इसमें बहुत वर्षों के बाद में मौसम बहुत गर्म होना शुरू हो गया। इस मौसम में परिवर्तन के कारण बहुत से पेड़ पौधों और जानवरों का विकास हुआ। इससे इस जीवन को बहुत ही आसान बना दिया। मनुष्य के लिए इस काल को ही मध्य पाषाण काल कहा जाता है। ठीक है ना। इस प्राकृतिक परिवर्तन ने मध्य पाषाण काल में बहुत से परिवर्तन किए। इस परिवर्तन के कारण मनुष्य के जीवन में बहुत अलग अलग तरीके से बदलाव आए। उन्होंने और भी अच्छे औजार बनाना प्रारंभ कर दिया, जिसे माइक्रोलिथस कहते हैं। ये औजार देखने में पत्थर के ब्लेड जैसे दिखते थे और बहुत सी क्रियाओं में सहायता करते थे, जैसे बड़े जानवरों को पकड़ना और मछली पकड़ना आदि। इसके बाद पौधों व जानवरों का पालन। मध्य पाषाण काल में मौसम परिवर्तन के कारण पेड़ पौधों के विकास में वृद्धि हुई, जैसे गेहूँ, ज्वार, चावल आदि। मतलब जैसे जैसे मौसम परिवर्तन हुआ, बारिश भी हुई, तो उसमें क्या हुआ, पेड़ पौधों का भी विकास और वृद्धि हुई। उसमें गेहूँ, चावल और ज्वार की वृद्धि हुई। मध्य पाषाण काल में शिकारी समूह ने भोजन और बीजों को खाना और इकट्ठा करना शुरू कर दिया। संभवतः उन्होंने इस काल में बीजों के द्वारा पौधों में वृद्धि होते देखा और वह अपना भोजन स्वयं पैदा करने लगे। उन्होंने जानवरों को अपना भोजन देकर उन्हें पालना सीख लिया था। जानवरों के में सर्वप्रथम जानवर कुत्ता था। ठीक है। जब पहला जानवर उन्होंने पाला था वो क्या था, कुत्ता था। मध्य पाषाण काल के अंत में मनुष्य ने आगे बढ़कर व्यवस्थित रूप से अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया। अधिकतर पेड़ पौधे पानी वाले स्थान पर उगाए जाने लगे। मध्य पाषाण काल के बाद मनुष्य एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहने लगा। जैसे वो खेती करना सीख गया, मतलब उसको पेड़ पौधों से अनाज प्राप्त होने लगा, वो और व्यवस्थित तरीके से रहने लगा, तो वहाँ क्या करने लगा, एक ही स्थान पर रहने लगा बहुत दिनों तक। अब अगला पॉइंट है भारत में मध्य पाषाण काल के स्थान। कहाँ कहाँ पर मध्य पाषाण काल के स्थान है वो बताया। भारत में मध्य पाषाण काल तेजी से फैला। इसमें सबसे बड़े स्थान गुजरात के समतल भीम बेटका, आजमगढ़ मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर झारखंड, गंगा नदी के किनारे गाजीपुर, वाराणसी के बीच उत्तर प्रदेश, बेंगलोर और बुद्धा पुष्कर राजस्थान, पीर भजपुर पश्चिम बंगाल, सानगनाकलू कर्नाटक आदि में स्थित है। नवपाषाण काल। इसके बाद क्या था, नवपाषाण काल। मध्य पाषाण काल वास्तव में परिवर्तनीय समय था। इसके पश्चात नवपाषाण काल आया। नवपाषाण काल का विस्तार लगभग 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक हुआ। हालांकि नवपाषाण काल का अंत तक 1000 ईसा पूर्व चली। नवपाषाण काल में मानव पूर्ण रूप से बदल चुका था। उन्होंने कृषि व पशुपालन प्रारंभ कर दिया था। इस समय अवधि में मानव ने समुदाय में रहना प्रारंभ कर दिया। इन सभी परिवर्तनों को नवपाषाण काल कहा जाता है। ठीक है ना। अब ये पार्ट तो कंप्लीट हो गया। अब इसमें कुछ स्मरणीय बिंदु दिए हैं जो इस पार्ट के अंतर्गत आए थे, जो मैं पढ़े देती हूँ। इतिहासकार मानते हैं कि धरती पर जीवन 3500 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था। कब? 3500 करोड़ वर्ष पहले। पूर्व माने पहले प्रारंभ हुआ था। मनुष्य ने अपनी प्रारंभिक अवस्था शिकारी के रूप में व्यतीत की। तीसरा है, इतिहास का पूर्व युग पाषाण काल कहा जाता है। पाषाण काल 3 भागों में बांटा गया, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल व नवपाषाण काल। नुकीले व कठोर अस्त्र या शस्त्र 2 प्रकार के
शस्त्र पाषाणकालीन समय में प्रयुक्त होते थे। आदि मानव के द्वारा सर्वप्रथम महत्वपूर्ण आविष्कार आग की खोज थी। इस समय अवधि में मानव की रुचि कला मुख्यतः गुफाओं की दीवारों पर चित्रकारी भी विकसित हुई। ठीक है ना। अब अपन अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। इसमें पहला क नंबर पे दिया है बहुविकल्पीय प्रश्न, मतलब एक प्रश्न के 4 आंसर दिए गए हैं, उनमें से जो एक सही है उस पर आपको निशान लगाना है। पहला प्रश्न है, वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर जीवन खालिस्तान वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ। तो अपन ने पढ़ा था कब हुआ था, 3500 पे निशान लगाएंगे। इसमें 4 दिए 2500, दूसरा 4 दिए, पहला 2500, दूसरा 3500, तीसरा 1300 और चौथा 2000। तो अपन 3500 पर निशान लगाएंगे। दूसरा प्रश्न है, बहुत से वैज्ञानिक मानते हैं कि आधुनिक मानव पाया गया। आधुनिक मानव कहाँ पाया गया? पहला दिया है इसमें एशिया, दूसरा अफ्रीका, यूरोप और उत्तरी अमेरिका। तो अपन क्या लिख देंगे? एशिया। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, एंथोपिया में सर्वाधिक वनमानुष का समान कंकाल पाया गया। कहाँ पाया गया? 1974 पे अपन निशान लगाना, मतलब 1974 पर निशान लगाएंगे। मध्य पाषाण काल का अर्थ है, मध्य पाषाण काल का अर्थ है मध्य पाषाण युग। ठीक है ना। इसके बाद पांचवा है, पाषाण का अर्थ है, क्या है पाषाण का अर्थ? हमने बताया था पाठ में, पत्थर। ठीक है ना। इस तरह से आपके विकल्पी प्रश्न पूरे हो गए। अब आते हैं अपन रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है ना। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति हम पाठ में आए हुए शब्दों के अनुसार ही करेंगे। जैसे कि पहला प्रश्न इसमें खालिस्तान दिया है, प्राचीन मानव ने औजार बनाने में खालिस्तान प्रयोग किया। काय का प्रयोग किया था? पत्थरों का। हम खालिस्तान में क्या भर देंगे? पत्थरों का। ठीक है। दूसरा है, खालिस्तान की खोज अचानक थी। ठीक है ना। तो कौन सी खोज अचानक हुई थी? आग की। ठीक है ना। आग की खोज उसने अचानक की थी, करी थी ना, अपन ने पाठ में पढ़ा था। तो अब तीसरा नंबर का खालिस्तान है, पूर्व पाषाणिक काल मानव ने खालिस्तान जीवन जिया। कैसा जीवन जिया? आदि मानव का जीवन जिया। ठीक है। इसमें आदि मानव भर देंगे। इसके बाद चौथे खालिस्तान पे आते हैं, सभी ओर से नुकीले औजार। अब इसमें जो दिया है ना, क्या दिया है? बतलाते थे। क्या बतलाते थे? मतलब कहलाते थे। कौन से? सभी ओर से नुकीले जो औजार थे वो क्या कहलाते थे? कोर औजार कहलाते थे। बतलाते नहीं, उसको काट के कहलाते थे कर लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद नंबर 5 पर आते हैं, प्राचीन मानव खालिस्तान में सम्मिलित था। प्राचीन मानव काय में सम्मिलित था? नर बानर में। ठीक है। अपन खालिस्तान में क्या भर देंगे? 5वें खालिस्तान में नर बानर। ठीक है। अब आते हैं ग नंबर का, सही वाक्य पर सही का तथा गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाइए। पहला है, पाषाण युग का तात्पर्य मानव इतिहास में पाषाण झोपड़ी के निर्माण से माना जाता है। तो ये क्या है? अपना गलत है। ठीक है ना। इस पे गलत का निशान लगाएंगे। पेज पलटेंगे। दूसरा नंबर का है प्रश्न, पूर्व पाषाण मानव द्वारा प्रदत्त औजार अत्यधिक नाजुक थे। तो ये भी नाजुक नहीं थे। कैसे थे? अच्छे थे ना, मजबूत। तो अपन क्या लगा देंगे? ये जो पॉइंट दिया है वो क्या है? गलत है। तीसरा नंबर का है, आग की खोज ने मानव की सहायता की। तो ये क्या है? सही। अगला चौथा जो दिया है वो है, पाषाण औजार हंसी घाटी में पाए गए। तो ये क्या है? गलत है। अगला 5वां दिया है, आग की खोज मध्य पाषाण काल में हुई। आग की खोज कब हुई थी? कहाँ हुई थी? मध्य पाषाण काल में हुई थी। ठीक है ना। इसके बाद हम आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। नहीं सॉरी, पहले अपन जोड़ियाँ करेंगे। सही मिलान कीजिए। भीमबेटका, भीमबेटका को हम कहाँ पर मिलाएंगे? मध्य प्रदेश। ठीक है। इसमें मिला दिया मध्य प्रदेश। पाषाण युग को मिलाएंगे हम पाषाण शस्त्र से। नुकीले औजार, नुकीले औजार कौन से होते थे? सभी ओर से धारदार। ठीक है। इसके बाद हस्त औजार, हस्त कुल्हाड़ी। ठीक है। इसके बाद 5वां नंबर का है कठोर औजार। तो कठोर औजार कौन? सफाई व खुदाई के लिए होते थे। इस तरह से अपनी जोड़ियाँ मिल चुकी हैं। नंबर डाले हैं मैंने इसमें, आप और जो शो हो रहे हैं आप देख लीजिएगा। इसके बाद आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न।
पहला प्रश्न है, आदि मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते थे? तो अपन उत्तर क्या लिखेंगे? भोजन की तलाश में। ठीक है ना, किस लिए? भोजन की तलाश में। अगला दूसरा प्रश्न है, पाषाण काल के 3 रूप बताइए। 3 रूप बताना है, तो 3 रूप कौन कौन से? पुराना, मध्य और नवपाषाण। 3 रूप होगा, पुराना, मध्य और नवपाषाण। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, पाषाण व पूर्व पाषाण को परिभाषित कीजिए। तो पाषाण और पूर्व पाषाण को अपन कहाँ पर परिभाषित करेंगे? पेज नंबर पे आएंगे आप, पेज नंबर पे आइए आप, ये पेज नंबर कितना है आपका? 10 नंबर। तो इसमें ये दिया है ना, ये आदि मानव ने वृक्षों पर जीवन बिताना प्रारंभ कर दिया। अपनी भूख मिटाने के लिए उन्हें भोजन की आवश्यकता थी। वह भोजन व सुरक्षा की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करता था। वह पाषाण की सहायता से अस्त्र शस्त्र बनाता था। इस कारण इस युग को पाषाण काल कहा जाता है। ठीक है, इसको 3 भागों में बांटा गया, यहाँ तक लिख लेंगे इसका, पुराना, मध्य तथा नव। ठीक है ना, यहाँ तक इसका लिख लेंगे, इसमें लिखा हुआ है यहाँ तक। इसके बाद अगला प्रश्न है अपना चौथा नंबर का, उसका चौथा है, भारत के 2 स्थान बताइए जहाँ प्राचीन पाषाण शस्त्र पाए जाते हैं। तो पहला स्थान है भीमबेटका मध्य प्रदेश, बेटका मध्य प्रदेश, और दूसरा है बोरी। बोरी कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो ये दोनों अपन लगा देंगे। जो 5वां प्रश्न दिया है उसको कट कर दीजिए आप। इसके बाद हम आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। मानव कंकाल का अर्थ, क्या अर्थ है? तो मानव कंकाल क्या है? हड्डियों का ढांचा। जैसे सभी को पता है, अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं, कक्षा 4 में भी पढ़ा था, चित्र भी दिखाया है आप लोगों को, कक्षा 5 में भी पढ़ा है। तो अब 6 में क्या आ जाएगा? मानव कंकाल का क्या अर्थ है? हड्डियों का ढांचा। आप लिख सकते हैं इसको, नहीं लिख पाए तो फिर मुझे कमेंट्स करके बताना, तो फिर मैं लिखवा दूंगी आपको। अगला प्रश्न है आपका, मानव को पाषाण औजार की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो अब अपन इस पे आते हैं, पेज नंबर किस पे अपन ढूंढेंगे, इसमें लगाया है मैंने निशान, लघु का पहला। लघु का पहला अपन कहाँ पर आएंगे? ये चौथा है, चौथा कहाँ गया? ये है लघु का पहले प्रश्न का उत्तर आप लगाइए। मानव को पाषाण औजारों की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये यहाँ पर आएंगे अपन, तो ये दिया है मांस और हड्डियों, पेज नंबर 11 पर। मांस और हड्डियों को काटने के लिए, पेड़ों की छाल छीलने के लिए, जानवरों के मांस काटने, कपड़े बनाने, ये दिया है ना पेज नंबर 11 पर। लकड़ी काटने, कपड़े बनाने, लकड़ी काटने और शिकार के लिए इसको आवश्यकता पड़ी हथियार की। अब आते हैं अपन प्रश्न नंबर 3 पे। पूर्व पाषाण काल को हिमयुग क्यों कहा जाता है? तो अब अपन पेज नंबर किस पर आएंगे? ये आएंगे अपन पेज नंबर 12 पर। पेज नंबर 12 कहाँ है? 11 है, इसके बाद ये 12 कहाँ गया यार? एक पेज गड़बड़ है क्या? ये लगा है पेज नंबर, पूर्व पाषाण काल को हिमयुग कहा जाता है, तीसरा। ठीक है, इसको आप छोड़ दीजिए, अभी ये शायद नहीं मिल गया। तो ये पेज नंबर आपका 12 पे दिया है, ये पेज नंबर 12 पे आइए आप लोग।
पेज नंबर 12 पे ये दिया है आपका जी। मध्य पाषाण काल के अंत में पौधे और जानवरों का पालन, ये दिया है ना। मध्य पाषाण काल के अंत में मनुष्य के आगे बढ़कर व्यवस्थित रूप से अपना जीवन व्यतीत शुरू कर दिया। अधिकतर पेड़ पौधे पानी वाले स्थान पर उगाए जाने लगे। मध्य पाषाण काल के बाद मनुष्य एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहने लगा। ठीक है ना, यहाँ तक ही आपको लघु का लगाना है। हिमयुग क्यों कहा गया। इसके बाद पूर्व पाषाणिक काल मानव समूह में क्यों रहता था, इन समूह में क्या गुणवत्ता थी। तो अब ये अपन प्रश्न में आएंगे। ये आया आपका पेज नंबर 11 पर। पेज नंबर 11 पर नीचे से, जब मनुष्य मौखिक और लिखित भाषा नहीं जानता था तब वह चिन्हों व आवाज़ों के द्वारा बातें करते थे और वह सभी समूह बनाकर रहते थे। यह एक आम कारण था। सामुदायिक जीवन में सुरक्षा प्रदान करना पेज पलटकर करता था और उसमें अच्छा शिकार कर सकते थे और समूह में बहुत सारा भोजन इकट्ठा कर सकते। यहाँ तक लिखने के बाद यह कार्य आदमी और औरत दोनों मिलकर करते थे। संभवतः आदमी शिकार करते थे और औरतें फल व जड़ें एकत्रित करती थी। सामुदायिक जीवन में दोनों ही समान रूप से भाग लेते थे। तो इस तरह से आपके ये लघु तो चारों हो गए। अब इसके बाद दीर्घ पे आते हैं। दीर्घ प्रश्न है अपने। पहला, पुरा पाषाण काल के अंत में क्या जलवायु परिवर्तन हुए तथा इसके क्या प्रभाव पड़े। तो अब अपन पेज नंबर इस पर आ जाते हैं। पेज नंबर दिया है इसका आपको, जलवायु परिवर्तन हुए ना यहाँ पर। पहला मध्य पाषाण काल, पेज नंबर 12 पर ये पूरा पैराग्राफ, मध्य पाषाण काल का पूरा पैराग्राफ आप लिख लीजिएगा। ठीक है ना। इसके बाद हम आते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला जो प्रश्न है उसको आप छोड़ दीजिए। दक्कन में पूर्व पाषाण काल कट कर दीजिए। तीसरा है नव पाषाण युग के विषय में आप क्या जानते हैं। तो नव पाषाण युग अपन आते हैं पेज नंबर किस पर आएंगे अपन, पेज नंबर 12 पर। नव पाषाण काल जो पैराग्राफ दिया है पूरा, इसको आप कंप्लीट उत्तर में लिख लीजिए। तीसरे नंबर का प्रश्न है। अब चौथे नंबर के प्रश्न पर आते हैं अपन। तो क्या आदि मानव ने आग की खोज कैसे की, इसमें इन्हें क्या सहायता मिली। तो आग की खोज वाला पॉइंट अपन पेज नंबर पर देखेंगे। कहाँ पर था, पेज नंबर कितने पे, 11 पे। तो जो आग की खोज दी ना, यहाँ से लिखेंगे औजारों के आविष्कार के बाद प्राचीन मनुष्य ने आग की सबसे बड़ी खोज की। उन्हें जीवन में आग दिखाई दी। संभवतः एक बार अचानक से दो पत्थरों को आपस में रगड़कर आग उत्पन्न कर ली। इनकी चिंगारी जंगली आग की तरह दिखाई दी। वह अग्नि का प्रयोग स्वयं को गर्म रखने और अंधेरी गुफाओं में प्रकाश करने के लिए करते थे। इसका प्रयोग जंगली जानवरों को डराने के लिए भी करते थे, भोजन पकाने के लिए भी, और मांस के टुकड़ों को पकाकर जो पहले अधिक और कच्चे से और भी अधिक स्वादिष्ट हो गया। हमारा खतरनाक व रोमांचक आविष्कार उनके खाना पकाने का प्रयोग ही प्रारंभ हुआ। ठीक है ना, यहाँ तक आप लिख लेंगे। इस तरह से अपना आज पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तब हम आपको अगला चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है ना। थैंक यू।